हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी क्विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आप अभी तक आपने क्या पढ़ चुके हैं? तो आप पढ़ चुके हैं एमएस ऑफिस में क्या चीज? तो आप पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, यानी ए टू जेड नॉलेज ले चुके हैं। एमएस वर्ड होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंट यूज इसका हम एग्जाम्पल जो बताए थे, एग्जाम्पल भी देख चुके हैं बिल्कुल इजी वे में। तो अब एमएस वर्ड के बाद दूसरा जो सॉफ्टवेयर आता है एमएस ऑफिस में, उसका नाम क्या है? एमएस एक्सेल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। अब एमएस एक्सेल होता क्या है, आप थ्योरी का वीडियो दे चुके हैं मेरे लेक्चर के द्वारा। अब वही चीज हम जो बताएं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स रहेगा, यानी फिर से रिवाइज पार्ट्स रहेगा, कैसे एमएस एक्सेल को हम अच्छे से समझ पाएंगे। एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकली वीडियो हम इनका इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि एमएस एक्सेल होता क्या है, एमएस एक्सेल के किस भाग को क्या नाम से जानते हैं, क्या क्या ऑप्शन में दिखेगा, उसको हम पूरे अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को देर न करते हुए हम चलते हैं अगले अपने एक्सेल की स्क्रीन पर। तो हम समझेंगे एक्सेल क्या होता है। तो पहले एक्सेल का पूरा नाम हम जानते हैं क्या होता है। तो एक्सेल का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। अब एक्सेल का यूज क्या होता है? जैसे हम पहले बताए थे, जब एमएस वर्ड पढ़ रहे थे तो एमएस वर्ड का यूज किया होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वैसे ही एमएस एक्सेल का यूज किया होता है डाटा स्टोर करने के लिए। और इम्पोर्टेंट यूज किया होता है एमएस एक्सेल का फार्मूला एंड फंक्शन। लेकिन ये तो यूज और इम्पोर्टेंट यूज हुआ। अब कोई पूछेगा एमएस एक्सेल होता क्या है, तो क्या बताएंगे? तो इसका डिफिनेशन लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा गया है एमएस एक्सेल इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एंड जो एक्सेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है अभी हम आगे बात करेंगे। और एमएस एक्सेल को क्या बोलते हैं हम? एमएस एक्सेल इज ए इंटरनेशनल स्किल। यानी जो एक्सेल होता है यह हर जगहों पे, हर फील्ड में, हर कंपनी में ये काम में लाया जाता है। इसलिए इंटरनेशनल स्किल है, अंतर्राष्ट्रीय कौशल है। और एमएस एक्सेल को कहा जाता है क्या? मैजिक। एमएस एक्सेल क्या होता है? एक मैजिक की तरह काम करता है। आप एक काम करेंगे बाकी काम ऑटोमेटिक कर देता है एमएस एक्सेल। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आ रहा है, हम बताए थे एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस एक्सेल होता है यहाँ पे स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, और फिर देखेंगे हम स्प्रेडशीट का मतलब, और हम देखेंगे प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो यहाँ पे स्प्रेडशीट का मतलब यहाँ पे जानिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जब, यानी व्हेन एनी डेटा इज रिटन इन रो एंड कॉलम। यानी जब कोई भी डेटा को रो और कॉलम में लिखा जाता है, रिटर्न किया जाता है, तो इच कहा, तो उसे क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट। यानी जब कोई भी डेटा को रो एंड कॉलम, अब रो क्या होता है? तो रो देखिए यहाँ पे दिखाया है। और रो जो होता है ना आपका लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ होता है, और रो हमेशा कैसे होता है? तो नंबर में लिखा होता है। ठीक है, ये रो है। और कॉलम ये है, यानी ए बी सी डी कॉलम। कॉलम हमेशा कैसे रहता है? तो अल्फाबेट में होता है, यानी अप से लेकर डाउन की तरफ होता है। तो जब कोई भी डेटा को रो एंड कॉलम में लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्प्रेडशीट। अब आगे लिखा गया, द मीटिंग पॉइंट रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? सेल। यानी रो एंड कॉलम के मिलान बिंदु को क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। अब इसके बारे में हम बताएंगे। अगर थ्योरी का वीडियो नहीं देख रहे हैं, प्रैक्टिकल की वीडियो देख रहे हैं, तो डायरेक्ट इस पे भी समझ पाएंगे। यानी रो एंड कॉलम, यानी जो रो है और कॉलम है अगर ये आपस में मिल जाए तो एक सेल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है? रो है। हम बताएं रो क्या होता है, आपका जो ऐसे लाइन होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। और ये क्या है? कॉलम, जो का अल्फाबेट का है ऊपर की तरफ। और रो एंड कॉलम मिलता है, देखिए ये क्या है आपका? रो है, ये कॉलम मिल गया, तो क्या बना? एक सेल बना। ठीक है, क्या बना? एक सेल बना। देखिए बॉक्स बन गया ना, ये बॉक्स बन गया, ये क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। वही बता रहा है, द मीटिंग पॉइंट रो एंड कॉलम क्या कहलाएगा? सेल। और लिखा गया, द सेल इन विच वी टाइप द डेटा इज कॉल्ड एक्टिव सेल। यानी जिस सेल में, विच
यानी जिस सेल में हम डेटा को टाइप करते हैं, जिस सेल में डेटा को टाइप करते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है एक्टिव सेल। ठीक है, एक्टिव सेल कहा जाता है। यानी सिंपल सी मतलब होता है, जब शॉर्ट में समझेंगे स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, रो को कहते हैं, कॉलम को कहते हैं और सेल को कहते हैं। और यहाँ पे लिखे हैं वो, देखिए कैसा होता है, तो वो ओनली नंबर में होता है, लगभग 0 से 9 तक। अब टोटल पूछा जाता है कि एक्सेल में रो कितना होता है, तो टोटल रो कितना होता है, 10,48,576 रो होता है। अब पूछा जाता है कि एक्सेल में जो कॉलम होता है वो हमेशा अल्फाबेट या टेक्स्ट में लिखा होता है, यानी ए से लेकर जेड तक, लेकिन कितना होता है कॉलम, तो 16,384 कॉलम होते हैं। लास्ट कॉलम का नाम क्या है, XFD होता है। ठीक है, यानी सिंपल सा कॉलम, रो, सेल, उसको हम साथ में क्या बोलेंगे, यानी रो, कॉलम, सेल को क्या बोलेंगे हम, स्प्रेडशीट। यानी ये पूरा जो ऑप्शन एक्सेल में ऐसे दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट से बोलते हैं। यानी इसमें कॉलम रहेगा, ऐसे रो मिलेगा, और रो और कॉलम मिलता है तो एक बॉक्स बनता है, जिसे हम सेल बोल रहे हैं। देखिए ये बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स बन रहा है, तो इसी बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। तो ये क्या ऑप्शन है, ये सेल है। और ये जो ब्लू वाला लाइन यहाँ पे लगाए, ये आपका अल्फाबेट ABCD करके रखा गया है, लिखा गया है, ये क्या है, ये कॉलम है। और ये रो क्या है, जो ब्लैक पॉइंट में लिखा गया है इस तरह से। ठीक है, ये हम यहाँ पे दर्शाए हैं कि रो है, यानी रो प्लस कॉलम प्लस सेल, क्या कहते हैं उसको, स्प्रेडशीट। ये समझ पा रहे हैं जो हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए स्प्रेडशीट को और भी नाम से हम जानते हैं, स्प्रेडशीट को और भी नाम से जानते हैं, जिसे कोई लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट या वर्कशीट, या इसी को सीट के भी नाम से जानते हैं। तो एक्सेल को और भी नाम से जानते हैं, जैसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं कुछ लोग, एक्सेल को बोलते हैं, या एक्सेल को वर्कशीट भी बोलते हैं, या सीट भी बोलते हैं। अब देखिए तो समझ गए, यानी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो लिखा गया है, यानी इसके बारे में, यानी स्प्रेडशीट के बारे में बता रहे थे हम। अब यहाँ पे आया प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज प्रोग्राम, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम, कोई पूछेगा प्रोग्राम क्या होता है तो बता दीजिएगा, ग्रुप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। अब ये समझिए प्रोग्राम, यानी जब एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो एक्सेल में कई भाग दिखेगा, अलग अलग ऑप्शन दिखेगा, अलग अलग टैब, मेनू, वर्क एरिया, जूमिंग पावर, रूलर, बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी एक ही सॉफ्टवेयर में कई ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए ग्रुप्स ऑफ सॉफ्टवेयर उसको प्रोग्राम कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सेल जो होता है उसमें मोस्टली 3 फीचर इंक्लूड होते हैं, यानी एक्सेल में 3 महत्वपूर्ण फीचर इंपोर्टेंट यूज होते हैं। जैसे पहला जो फीचर है वो क्या है, डाटा स्टोर करने का। अब बहुत ज्यादा डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरा होता है डाटा एनालिसिस करने का, और तीसरा होता है फार्मूला एंड फंक्शन, यानी कुछ फार्मूला लगाएंगे तो उसका कार्य करके दे देगा एक्सेल। आज एक्सेल जब भी स्टार्ट करेंगे तो एक्सेल में देखिए एवरी बुक वन, यानी हमेशा एक्सेल के प्रत्येक बुक वन में बाय डिफॉल्ट कितना सीट मिलता है, तो हैज 3 सीट बाय डिफॉल्ट, यानी एक्सेल के प्रत्येक बुक वन में 3 सीट मिलता है, ऑटोमेटिक 3 सीट मिलता है। आप कोई पूछेगा एक्सेल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो बताइएगा बुक वन होता है। अब कोई पूछेगा एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल की पहचान कैसे करेंगे, .xls होता है, और एक्स ऑटोमेटिक आ जाता है। MS एक्सेल का वर्क एरिया क्या होता है, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब आता है एक्सेल का वर्क एरिया को हम सीट ही कहते हैं। लेकिन अभी आपके सामने बताए हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, वर्कशीट भी बोलते हैं, सीट भी कर सकते हैं, किसको, स्प्रेडशीट को। तो ये भी सही है। अब एक्सेल में कितने मेन्यू होते हैं, तो MS एक्सेल में 7 मेन्यू होते हैं, यानी MS ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें 7 मेन्यू ही या टैब इंक्लूड होते हैं। जैसे MS एक्सेल में भी 7 मेन्यू या टैब इंक्लूड है। जैसे पहला मेन्यू है होम, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है पेज लेआउट, चौथा है फॉर्मूला, पांचवा है डेटा, छठवां है रिव्यू, सातवां है व्यू। और MS एक्सेल का सबसे मैक्सिमम जूम कितना होता है, यहाँ पे MS वर्ड हो गया है, यहाँ पे एक्सेल रहेगा, यानी MS एक्सेल का मैक्सिमम जूम कितना होता है, 400% होता है यहाँ पे। और और MS एक्सेल का मिनिमम जूम होता है 10% और नॉर्मल जूम 100%। ये समझ गए आप। आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सेल होता है ना, उस एक्सेल का कहाँ कहाँ यूज होता है, यानी यूज ऑफ एक्सेल, एक्सेल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो एक्सेल का यूज किया जाता है डाटा एंट्री करने में,
डाटा एनालिसिस करने में या डाटा स्टोर करने में और डाटा एनालिसिस करने में, कैलकुलेशन में किया जाता है, मार्कशीट बनाने में किया जाता है, अटेंडेंस शीट भी बना सकते हैं, सैलरी स्लिप भी बना सकते हैं, बिलिंग का काम भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी बना सकते हैं, अकाउंटेंट में भी काम यूज होता है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी या कोचिंग क्लास में भी यूज होता है एक्सेल का। और जो भी ऑनलाइन शॉप है या जो भी दुकान है, जैसे चाहे जनरल शॉप हुआ, चाहे मेडिकल शॉप हुआ, चाहे ऑनलाइन शॉप हुआ, वहां पे यूज होता है एक्सेल का ही। तो ये हम बता दिए, यानी ये एक तरीके से थ्योरी ही था जो आपको समझना था, यानी जो पूरा भी बताया आपका ये यही पूरा बताया, यानी एक्सेल क्या होता है इसके बारे में बता दिए। अब एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 3 तरीके बताएंगे। पहला तरीका क्या है, विंडो के साथ आर दबाएंगे जिससे बोलते हैं रन, और इसमें हम कमांड देंगे एक्सेल, EXCEL, ये एक्सेल है, ओपन कर देंगे, एक्सेल आ गया। और दूसरा तरीका होता है, जैसे यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, टाइप ये टू सर्च, यानी यहाँ पे दिख रहा है सर्च बार, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, एक्सेल। जैसे EX लिखेंगे तो ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 नाम से आ जाएगा, इसको यहाँ से एंटर करके ओके कर लेंगे, यानी आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, स्टार्ट बटन या जिसे बोलते हैं विंडो बटन, यानी कीबोर्ड में 2 विंडो बटन या एक विंडो बटन मिलता है, उसको प्रेस करके ये ऑप्शन चालू कर सकते हैं, या माउस से क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन काम कर देगा। फिर इसमें जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पे क्लिक कर देंगे, और फिर नीचे देखेंगे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, इसको ओपन कर लेंगे। अब इसके बारे में, अब इंटरफेस के बारे में हम देखेंगे कि इसको क्या नाम से जानते हैं। हाँ, अब देखिएगा जो ऊपर का हिस्सा है इनको क्या नाम से जानते हैं एक्सेल में। तो देखते हैं, इतना जो ऊपर का हिस्सा जो हाईलाइट हो रहा है, यानी ये ऊपर का हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और इसी टाइटल बार में क्या क्या मिलता है तो देख लेते हैं। इसी टाइटल बार में मिलता है यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्लोज का, क्लोज, रिस्टोर डाउन या मिनिमाइज, इसी टाइटल बार मिलता है। और दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम दिखा रहा है, और ये बुक 1 दिखा रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्सटेंशन है, यानी कोई भी फाइल सेव नहीं है। ये इतना क्या है, ये इतना है क्या, ये इतना है क्विक एक्सेस टूल बार, क्या है इतना, ये क्विक एक्सेस टूल बार है इतना, यहाँ कुछ चीजें ला भी सकते हैं। ये समझ गए ऊपर कैसे क्या कहलाता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, टाइटल बार। अब देखेंगे जो उसके नीचे जो है ना, यानी यहाँ पे, यानी इसको, यानी ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू या टैब। यानी MS एक्सेल में जो टाइटल बार के नीचे क्या मिलता है, मेनू या टैब मिलता है, यानी जैसे होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट मेनू है, फार्मूला मेनू है, डाटा मेनू है, रिव्यू मेनू है और व्यू मेनू है। इसको क्या बोलते हैं, मेनू या टैब, यानी 7 मेनू या टैब होते हैं। अब देखेंगे मेनू के नीचे क्या मिलता है, तो मेनू के नीचे यहाँ पे मिलता है, यानी ये सब ऑप्शन क्या मिलता है, इसको बोलते हैं टूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या है, टूल्स, यानी ये सब क्या है, टूल्स है। ये सब समझ क्या है, ये सब टूल्स मिलते हैं, यानी ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, ये पूरा हिस्सा टूल्स होता है, टूल्स। जैसे होम में जाएंगे तो कुछ ऑप्शन मिलेगा, अगर आप इंसर्ट में जाएंगे अलग से, यहाँ पे देखिए, अगर इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पे तो कुछ अलग मिलेगा यहाँ पे, और पेज लेआउट में जाएंगे कुछ अलग मिलेगा, फार्मूला में जाएंगे कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, ये समझ गए, ये क्या कहलाता है, टूल बॉक्स, यानी मेनू में क्या मिलता है, टूल्स मिलता है। ये समझ गए। अब देखिए जो टूल्स होता है, उस टूल्स के नीचे क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो ये जो टूल्स के नीचे है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है, आप जिस सेल में ये आप क्लिक किए रहेंगे उसका बॉक्स दिखाएगा, उसका एड्रेस दिखाएगा कि किस कॉलम में है या किस रो में है। जैसे दिखा रहा है ये आपका एक कॉलम में है और
एक कॉलम में है और 2 रो में है, नेम बॉक्स में दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये फार्मूला बार है। जैसे ये क्या इतना ऐसा होता है, ये होता है फार्मूला बार। ये क्या है, फार्मूला बार होता है। एक्सेल में भी फार्मूला बार होता है, यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाए तो यहाँ पे शो होता है वो फार्मूला बार में यहाँ पे। अब देखेंगे उसके नीचे का क्या क्या हिस्सा होता है। अब देखेंगे इतना हिस्सा तो ऊपर का ये देख चुके हैं, इतना हिस्सा तक। और देखेंगे एक्शन में ये ऑप्शन क्या मिलता है, यानी ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन, यहाँ पे कुछ क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे कुछ चीजें जैसे न्यू का कुछ ओपन करना है, सेव करना है, या यहाँ पे सेव एज करना है, ये ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड करने का ये ऑप्शन दिख रहा है। सेव क्लोज भी कर सकते हैं एक्सेल को। ये इतना जो दिख रहा है रिसेंट में, यानी जो चीजें अगर तत्काल में सेव किया गया है या कोई डाटा सेव करके यहाँ पे रख दिया गया है या कोई किया तो दिखाता है यहाँ पे, या कोई ओपन किया है फिर भी दिखाता है यहाँ पे वो चीजें। अब ये सब हिस्सा क्या कहलाता है, ये सब हिस्सा, यानी ये सब हिस्सा क्या कहलाता है, यानी जो ऊपर का हिस्सा है। जैसे यहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पे, यानी जो ये हिस्सा है हुआ, जैसे ए है, बी, सी, ये सब क्या होता है, ये कॉलम होता है। और हम बताएं कॉलम हमेशा कैसा होता है, तो हम बताएं यहाँ पे कॉलम हमेशा अल्फाबेट में होता है या टेक्स्ट में होता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके लिखा रहेगा। अब कितना कॉलम होता है, तो 16,384 कॉलम होता है किसमें, एक्सेल में। अब देखिए यहाँ पे जो मिलता है उसको क्या नाम से जानते हैं, यानी ये सब चीजें, ये सब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, रो बोलते हैं। यानी एक्सेल में क्या होता है, रो। रो हमेशा देखिए नंबर में लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आखिरी तक। और रो तो टोटल कितना होता है, ऐसे 1 से लेकर के तो होता है 10,48,576 होता है। और ये हिस्सा क्या कहलाता है, यानी ये हिस्सा कितना, यानी ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा, तो ये कहलाता है रूलर। कौन सा रूलर है, तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। ये क्या करने के लिए होता है, सीट को इधर उधर मूव करने के लिए होता है, यानी लेफ्ट टू राइट। अब ये हिस्सा क्या कहलाता है, यानी ये हिस्सा, यानी इतना हिस्सा क्या कहलाता है, तो जो ये हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर, सॉरी वर्टिकल रूलर है। यानी पेज को अप डाउन करने के लिए होता है, लेकिन पेज नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सीट कर सकते हैं। यानी क्योंकि हम एक्सेल का वर्क एरिया क्या बोलते हैं, इसको हम सीट कर सकते हैं। ठीक है, सीट, ये सीट को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखेंगे और भी जो चीजें नीचे का है, यानी जैसे ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये सब, ये सीट बता रहा है एक्सेल में कितना सीट होता है। जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट के साथ F11 करके या इंसर्ट सीट पे जा सकते हैं, यानी पहला सीट है ये बता रहा है। और जो नीचे का हिस्सा कहलाता है, यानी ये वाला, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है, यानी ये हिस्सा जो कहलाता है, यानी ये हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, यानी ये सब, ये जो हिस्सा है, यानी ये सब हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। यानी ये एक्सेल के सॉफ्टवेयर का जो नीचे का हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार में ही जूमिंग दिखता है, जूमिंग पावर दिखता है। अब एक्सेल में कितना जूमिंग होता है, तो एक्सेल में टोटल यहाँ पे देख लेते हैं आपके सामने 400% जूमिंग होता है। सबसे कम कितना जूमिंग होता है, तो 10%। नॉर्मल जूम कितना होता है, तो दिखा रहा है 100% होता है। अब ये सब क्या है, ये आपका कॉलम है, ये सब क्या है, ये रो है। और रो एंड कॉलम मिलता है तो क्या बनता है, सेल बनता है। जैसे यहाँ पे ये हम इतना सिलेक्शन कर लिए हैं, सिलेक्शन कर लिए हैं, और इतना हम इसको सिलेक्शन कर लिए हैं, तो देखिए ये क्या है, सेल हो गया है। यानी आपका इतना कॉलम है, ये रो है, इस बीच में सेल बन गया। देखिए ये सेल है, ये सेल है। लेकिन बस इसको सेल कहेंगे, लेकिन जब यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिए, जैसे यहाँ पे लिख दिए डेटा, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्टिव सेल, क्योंकि ये सेल एक्टिव है। देखिए यहाँ पे बता रहा है नेम बॉक्स में, जी कॉलम में है और 4 रो में दिखा रहा है। ये समझ गए एक्सेल, ये एक्सेल का इंटरफेस। अब ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, यानी पूरा हिस्सा एक ही साथ क्या बोलते हैं इसको, यानी जो ये अभी हाईलाइट हो रहा है, यानी जो अभी हम हाईलाइट किए हैं, ये हाईलाइट किए हैं, मतलब ये सब, ये जो हाईलाइट हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक ही साथ में, इसको बोलते हैं हम सीट कहेंगे।
जैसे बताएं एक्सेल का वर्क एरिया क्या होता है, ये सीट होता है। और सीट किससे मिलके बना है, तो सीट बना है बहुत सारे रो से मिलके बना है, मतलब जितना ज्यादा ज्यादा रो मिलेगा उससे मिलके बना है। और किससे मिलके बना है, और मिलके कॉलम से मिलके बना है। कॉलम 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 क्या होता है, जो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखा होता है, जो अल्फाबेट में होता है। और किससे मिलके बना है, तो सेल से मिलके बना है, सेल बोल सकते हैं, या कि क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। यानी जब इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों को, रो प्लस कॉलम प्लस सेल, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सीट बन जाएगा। ठीक है, ये समझ गया। तो आज की वीडियो में हम बताएं क्या है, एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, एक्सेल में जो जो भाग दिखता है उसको किस नाम से जानते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ पे एक्सेल को अगर क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, क्लोज तो यहाँ से कर सकते हैं, ये दिख रहा है, क्लोज यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप मिलता है एजिट ऑप्शन, यहाँ से कर सकते हैं, या क्लोज ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं, या कीबोर्ड में दिखता है अल्ट प्लस F4 बटन, वहां से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल बीटेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।